बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेटालिक कोटिंग, और इसको हम प्लेटिंग भी कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरोजन प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने 2-3 मेथड भी डिस्कस किए थे। इनमें से सबसे पहला जो मेथड हमने पढ़ा था वो था रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स, इसको हमने डिस्कस किया था। सेकंड जो हमारे पास था वो है पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। थर्ड जो हमारे पास मेथड था वो है एलोइंग, और जो लास्ट में हमने मेथड डिस्कस किया था वो था मेटालिक कोटिंग, जो हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया था। आज हम मेटालिक कोटिंग को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि मेटालिक कोटिंग का हमारे पास क्या मतलब है। तो हमने कहा था कि मेटालिक कोटिंग के बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मेथड, और जो सेकंड हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फिजिकल मेथड के अगेन हमारे पास 2 टाइप्स थे। एक हमारे पास था जिंक कोटिंग और दूसरा हमारे पास था टिन कोटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिंक कोटिंग को और टिन कोटिंग को। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम मेटालिक कोटिंग को डिफाइन करते हैं कि मेटालिक कोटिंग हमारे पास होती क्या चीज़ है। सो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल इज कॉल्ड मेटालिक कोटिंग, और इसको हम प्लेटिंग भी कहते हैं। प्लेटिंग असल में हम मलमाकारी को कहते हैं, किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना, यानी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना किसी एक मेटल पर, तो इसको हम मेटालिक कोटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है। अब इस मेटल के ऊपर जब हम कोई भी दूसरा मेटल इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेटल हम इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम मेटालिक कोटिंग कहते हैं। जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि मेटालिक यानी मेटल का कोटिंग, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना, इसको हम मेटालिक कोटिंग कहते हैं। आखिर सवाल पैदा होता है कि आखिर हम क्यों एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं? वो भी हमारे पास एक मेटल है और ये भी हमारे पास एक मेटल है। तो जो मेटल हम डिपॉजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने डिपोजिशन करनी है ए के ऊपर, और डिपॉजिट हम बी को करेंगे, तो ये जो बी हमारे पास होगा ये कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, तब हम इसको ए के ऊपर चढ़ाएंगे। अदरवाइज ये हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होगा। अगर ये मेटल हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है बी वाला, तो जब हम बी को इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं तो इसका हमारे पास कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम वो मेटल चढ़ाएंगे दूसरे के ऊपर जो हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंट हो, जो हमारे पास रस्टिंग रेजिस्टेंट हो, इसको हम चढ़ाएंगे ए के ऊपर। तो एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना, इसको हम मेटालिक कोटिंग कहते हैं। अब इसके हमारे पास 2 टाइप्स है। दी फर्स्ट वन इज जिंक कोटिंग, इसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं, और सेकंड जो हमारे पास है वो है टिन कोटिंग। तो सबसे पहले हम जिंक कोटिंग को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम टिन कोटिंग को डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिंक कोटिंग मीन्स कि जिंक का लेयर चढ़ाना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल है, यहाँ पर हम मेटल ले लेते हैं, ये हमारे पास आयरन है, ये हमारे पास क्या है, आयरन है। अब इसके ऊपर हम जिंक का एक लेयर चढ़ा लेते हैं। जब हम इसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा लेते हैं तो इसको हम जिंक कोटिंग कहते हैं। अब मेटालिक कोटिंग का तरीकाकार क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जिंक का जब हम लेयर चढ़ा लेते हैं इस आयरन के ऊपर, तो इसको हम जिंक कोटिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने इसको डिफाइन भी किया है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड जिंक कोटिंग, इसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। अब जिंक कोटिंग का प्रोसेस हमारे पास क्या है, तो इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिंक को हम किस तरह चढ़ाएंगे आयरन के ऊपर। और एक और पॉइंट भी याद रखें, मेटालिक कोटिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करेंगे। तो फिर हम एक आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग किस तरह करेंगे, तो इसका जो प्रोसेस है इसको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर इस प्रोसेस को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल
हमने ये डिफाइन कर लिया जिंक कोटिंग को कि जिंक कोटिंग हमारे पास क्या है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी भी है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड जिंक कोटिंग। मीन के जिंक का एक थिन लेयर चढ़ाना, एक बारीक लेयर चढ़ाना किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, तो इसको हम जिंक कोटिंग कहते हैं। इसको हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है आयरन शीट। हमारे पास एक आयरन शीट होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक आयरन का शीट होना चाहिए। ये जो आयरन शीट है, इस आयरन शीट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन करेंगे, इसको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है? वो हमारे पास है, हम इसको आयरन शीट को एक बड़े से टब में रखेंगे, एक बड़े से बर्तन में रखेंगे, और इस बड़े से बर्तन में हमारे पास जिंक क्लोराइड होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास जिंक क्लोराइड होना चाहिए। तो वॉश करने के बाद आयरन शीट को वॉश करने के बाद, साफ करने के बाद, इसको हम इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पर मैं दूसरा वाला मार्कर यूज करता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो इस शीट को हम इसके अंदर रखेंगे, आयरन शीट को हम इसके अंदर रखेंगे। जब हम आयरन शीट को इसके अंदर रख लेते हैं तो फिर क्या होगा? इसको हम हीटिंग देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तब आपने इसको बाहर निकालना है, और हमारे पास एक दूसरा टब होगा जो क्या करेगा? इसमें हमारे पास मोल्टन जिंक क्लोराइड होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा? मोल्टन जिंक क्लोराइड, और ये आयरन का शीट आप इसमें रखेंगे। इसके बाद जब आप इसको यहाँ पर रख लेते हैं तो क्या होगा? इसको यहाँ पर डिप करेंगे, इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद जिंक क्लोराइड में, यानी मोल्टन जिंक क्लोराइड में रखने के बाद ये हमारे पास क्या है? मोल्टन जिंक क्लोराइड में रख देने के बाद आपने इस आयरन शीट को निकालना है और इसको हवा में ड्राई करना है, इसको हवा में कूल करना है। जब आप इस आयरन के शीट को हवा में कूल कर लेते हैं तो इस पर जिंक की कोटिंग हो जाएगी। इस आयरन के शीट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी? जिंक की कोटिंग हो जाएगी। तो इसको अभी हम क्विक डिस्कस करने वाले हैं कि जिंक कोटिंग में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम एक शीट, आयरन का शीट लेंगे। आयरन के शीट को हमने एक टब में रख देना है और इसको हीटिंग देनी है, और इस टब में हमारे पास जिंक क्लोराइड होना चाहिए। जिंक क्लोराइड में रख देने के बाद यहाँ पर इसको वॉश करने के बाद आपने इसको मोल्टन जिंक क्लोराइड में इसको रख देना है। जब आप इसको यहाँ पर रख देते हैं, यानी मोल्टन जिंक में रख देते हैं, तो फाइनली आपने क्या करना है? इसको इस टब में से भी निकाल देना है और इसको हवा में आप लोगों ने ड्राई करना है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आयरन का शीट था, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग हमारे पास हो जाएगी, तो इसको हम जिंक कोटिंग कहते हैं। अब टिन कोटिंग हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ टिन ऑन आयरन इज कॉल्ड टिन कोटिंग। तकरीबन जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे पास सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? हमारे पास यहाँ पर हम एक और पेज ले लेते हैं। टिन कोटिंग को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टिन कोटिंग में आपने टिन की लेयर चढ़ानी है। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आयरन का एक शीट है, तो इसके ऊपर आपने टिन की कोटिंग करनी है। अब ये टिन की कोटिंग आप किस तरह कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने आयरन का एक पीस ले लेना है। अब इस आयरन के पीस को या आयरन के शीट को यहाँ पर हम IS लिख देते हैं। IS का मतलब है आयरन शीट। अब इस आयरन शीट को आप लोगों ने क्या करना है? एक टब में रख देना है। इसको वॉश करने के बाद, आयरन शीट को वॉश करने के बाद इसको आप लोगों ने एक टब में रख देना है, और इस टब में आप लोगों के पास मोल्टन टिन होगा। मोल्टन टिन होगा। मोल्टन का मतलब कौन सा स्टेट होता है? कीचड़ वाली स्टेट, कस्टर्ड वाली स्टेट, इसको हम मोल्टन स्टेट कहते हैं।
और इस आयरन के शीट को इसमें रख देने के बाद आपने क्या करना है, आयरन के शीट को इस टब में से रख देने के बाद, इस बर्तन में से रख देने के बाद आपने इसको निकाल देना है। आपने आयरन के शीट को यहाँ से निकाल देना है और हॉट रोल में से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हॉट रोल्स है, ये हमारे पास क्या है, हॉट रोल्स है, यानी गर्म रोल्स है, ये घूमते हैं, इसमें से गुजार देना है। किस चीज को, आयरन की शीट को इसमें से गुजार देना है। ये हमारे पास ड्राई हो जाएगा और इस पे हमारे पास टिन की कोटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, एक हमारे पास जिंक कोटिंग और दूसरा हमारे पास टिन कोटिंग। लेकिन जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग में जो हमारे पास बेस्ट मेथड है वो है जिंक कोटिंग। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर जिंक कोटिंग हमारे पास टूट भी जाती है तब भी ये कोरोजन को प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास टिन की कोटिंग टूट जाती है तो फिर ये कोरोजन को रिजिस्ट नहीं कर सकता, कोरोजन को ये हमारे पास प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, एक हमारे पास जिंक कोटिंग जिसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं और एक हमारे पास टिन कोटिंग। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ाना, इसको हम जिंक कोटिंग कहते हैं, और अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो आयरन के ऊपर टिन को चढ़ाना तो इसको हम टिन कोटिंग कहते हैं। ओके, थैंक्स।